आप लोग आनंदित हैं? परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। खुदा को जानने वाला सदैव आनंदित और मगन रहता है। आमीन। हम दुख में रहें तो फिर भी आनंदित, और सुख में रहें तो फिर भी आनंदित, क्योंकि हमने अंधकार से ज्योत पे हो गए। बोलो आमीन। हालेलुया। हम जब अंधकार में थे तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। हम जब ज्योत पे हो गए तो हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं। हमारा सारा समस्या प्रभु यीशु मसीह लेकर कलवरी क्रूस पे चढ़ गया है। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। एक बार मेरे प्रिय बहन भाइयों, एक बार आंख को बंद करेंगे, हम छोटी सी दुआ करेंगे। आंख को बंद करेंगे। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, मेरे प्यारे पिता। एक बार हम फिर तेरे सम्मुख आते हैं यीशु राजा। तू ले चल तेरे बेटी बेटाओं को, और मैं सम्मुख तेरे चरणों में आते हैं। अब तू ले चल पिता के चरणों में। जो वचन बोल जाए गलत मार्ग ना पड़े, पथरीली जगह पे ना पड़े, सूखी भूमि पे ना पड़े, झाड़ में ना पड़े, पर तेरे बेटी बेटाओं के हृदय में सिर के जाने पाए। इनके दिमाग की पट्टियों में लिप उठे और ये बलवंत हो और शैतान से लड़ने की योग बने। मेरे महान परमेश्वर, ओठ हमारे रहेंगे, शब्द तेरे रहेंगे, मन हमारे रहेंगे, आत्मा तेरे रहेंगे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद कर। प्रभु हमारे साथ साथ तेरे पिता परमेश्वर सामर्थ काम करती रहे। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ कि ऐसा ही हम लोगों के जीवन में होने पाए। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। क्यों आवाज दे रहा है? हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। अभी भजन सप्ताह पहला अध्याय, ये जो हमारे पास ग्रंथ है परमेश्वर का। हालेलुया। सबसे पहले ऊपर में क्या लिखा हुआ है? पवित्र बाइबल। क्या लिखा है? पवित्र पढ़ने से क्या हम हो जाएंगे? चंगे। पवित्र। हालेलुया। इसलिए इसका नाम है पवित्र बाइबल। हालेलुया। पवित्र बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत लोग पवित्र बाइबल कहते हैं, कोई बाइबल कहता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए पहला ही ऊपर में लिखा हुआ है कि ये क्या है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं वचन को, यूहन्ना हम लोग पढ़ते हैं, जब पतरस की पत्रियां पढ़ते हैं, पहला पतरस पहला के 15 आयत में लिखा है कि जैसे तेरा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र। अपने पुराने चाल चलन को हमको क्या करना है? बदल देना। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। देखिए प्रभु एक है। बाइबल 4 प्रकार की छापी गई है। बाइबल जो है 4 प्रकार के हैं। सबसे अच्छे और शुद्ध ये हमारे पास है। बोलो आमीन। रहे बहुत सारे दूसरे से भी छापे गए हैं। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। तो भोर में प्रार्थना करते हैं कितने लोग हैं जो भोर में प्रार्थना करते हैं? प्रभु आशीष दे आप सब लोगों को। भोर में प्रार्थना बहुत अनिवार्य है। आमीन। हालेलुया। अभी बता रहे थे वचन भजन सप्ताह में कि धन्य है वो व्यक्ति जो रात दिन यहोवा के व्यवस्था पर लगा रहता है। आमीन। हालेलुया। जो रात दिन परमेश्वर यहोवा के व्यवस्था पे लगा रहता है। हालेलुया। तो अभी वचन में आगे मिला कि वह वृक्ष जो है, जो नालियों के किनारे लगाया गया है, वो अपने वृक्ष में हमेशा फलता और फूलता रहता है। तो उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसका अर्थ क्या है? रात दिन जब हम परमेश्वर यहोवा के व्यवस्था में लगे रहेंगे, प्रार्थना दुआ करते, कोई रोग बीमारी काम नहीं करेगी। इसका मतलब है आमीन। जैसे नालिया के किनारे एक वृक्ष लगाया गया है, वो हमेशा पौधन, हमेशा ऑक्सीजन पानी पा रहा, तो उसके पत्ते मुरझाएंगे क्या? नहीं मुरझाते।
आमीन। वो उसके फल कटते गिरेंगे क्या? नहीं गिर सकते हैं। वैसे परमेश्वर का रात दिन जो मेरे व्यवस्था पे लगे रहेगा, यहोवा के व्यवस्था पे लगे रहेगा, उसके जीवन में कोई रोग बीमारी समस्या कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। इकट्ठा करने का मतलब क्या है? वे लोग हैं आपके गांव में, अगर देखिए 1000 लोग होंगे, बोलो आमीन। 1000 लोग होंगे, उसमें से 10, 20, 25 ही लोग जो परमेश्वर को जानते होंगे। बोलो आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? चुना है। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर हम लोगों को चुना है, तो ठट्ठा करने का मतलब क्या है? पापियों के मार्ग में, घमंडियों के संगति में बैठना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो ठट्ठा का मतलब होता, हम लोग पहले जब संसार में थे, हम जोत में नहीं थे, अंधकार में थे, हमें कुछ दिख नहीं रहा था, तो हम क्या करते थे? ठट्ठा करते थे, बड़ी भाभीयों उससे हंसी मजाक करते थे। आमीन। बुआ होती है, सरहद होती है, सड़वाइन होती है, इन सब से मजाक करते थे हम। बहुत से गले गले गलत गलत शब्दों से हम लोग बातचीत करते थे। आमीन। अब हम लोग जोत में हो गए, इसलिए परमेश्वर कह रहा तुझे ठट्ठा मजाक नहीं करना है, रात दिन यहोवा के व्यवस्था में लगे रहना है। हालेलुया। इसका अर्थ ये है, हालेलुया, रात दिन हमें यहोवा के व्यवस्था पे लगे रहना है, परमेश्वर के। क्योंकि परमेश्वर तुम्हें धर्मी बना दिया है, और धर्मी जन की याकूब में लिखा हुआ है कि धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। अगर रोगी है तो धर्मी जन क्या करे? सबसे पहले एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप और गुनाहों को मान लो, और मानने के बाद प्रार्थना करो। अगर कोई रोगी भी बहुत दिन से पड़ा है, अगर वो विश्वास करेगा तो आपके प्रार्थना के द्वारा रोगी उठकर बैठ जाएगा। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। क्योंकि जो ठट्ठा किया जाता है, किससे किया जाता है? इस मुख से किया जाता है ना। तो जब इस मुख से हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, ठट्ठा को बंद कर देंगे, तो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। तो आप लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? सब लोगों को प्रभु आप सबको बहुत सारा आशीष दे। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। चलिए आज हम वचन को निकालेंगे कि परमेश्वर ने किसी को कुछ हुक्म दिया है। आमीन। परमेश्वर ने किसी को कुछ कहा, और साक्षात कहा परमेश्वर ने, उसके मुख पे कहा, मगर वो व्यक्ति परमेश्वर की बात को नहीं माना। आमीन। वो व्यक्ति, परमेश्वर ने उसे कहा तू जा, मैं तुझे जहां भेज रहा हूं, कुछ मेरे कार्य है उसको करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि मैंने तुझे चुना हूं, मैंने तुझे आशीष दिया हूं, चंगाई दिया हूं, छुटकारा दिया हूं, मैंने तुझे बनाया हूं, हर एक चीज मैंने तुझे उपलब्ध किया हूं। मगर एक बात तू मेरी मानकर, तू मैं तुझे जहां भेजता हूं तू वहां जा। आमीन। अब वो व्यक्ति वो परमेश्वर की बात को नहीं मानता, और परमेश्वर जहां भेज रहा वहां नहीं जाता। आमीन। जहां भेज रहा परमेश्वर, वो व्यक्ति वहां नहीं जाता, और दूसरे कहीं चला जाता है। वो हालेलुया। वो सोचता है क्या परमेश्वर देख रहा है? क्या परमेश्वर मुझे जान पाएगा क्या? और उसके कारण, उस व्यक्ति के कारण बहुत सारे लोग विपत्तियां में आए। आमीन। बहुत सारे लोग मरने के कगार पे आए। लास्ट में उसने अपने पापों और गुनाहों को माना, और जब माना तो परमेश्वर ने फिर से आशीष दिया। चलिए हम निकालें योना नबी की पुस्तक, पहला अध्याय के पहला पद को पढ़ेंगे। परमेश्वर क्या कहता है योना को कि तुम कहां जाओ? योना को कहता है तुम मेमना नगर जा, और तुम मेरे कार्य को कर, मेरे नाम को सुख समाचार बांट और प्रचार कर। हालेलुया। किसको परमेश्वर भेज रहा? योना। योना एक नबी है। क्या है? नबी है। बोलो जोर से बोलो। नबी है। एक नबी है, और परमेश्वर उसे मिला और बोला कि तुम मेमना नगर जा। क्या कहा जा?
मेमना नगर। कर जा और तू क्या कर, प्रचार कर मेरे नाम का। आमीन। कि लोग जो अंधे हैं वो मुझे जाने तो मेरे पास आए तो उनकी आंखों में जोत आता है। हालेलुया। आमीन आमीन। लंगड़े हैं जन्म के, मेरे पास आएंगे तो वो चलने लगेंगे। कोढ़ी है, मेरे पास आएंगे शुद्ध हो जाएंगे। मुर्दे अगर विश्वास करेंगे तो मेरे नाम से क्या हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। तेरा सिर्फ यही काम है कि तू जाकर प्रचार कर। क्या कर, प्रचार कर कि प्रभु का हम एक दास हूँ और मैं प्रचार करने आया हूँ। आप प्रभु पर विश्वास करो, प्रभु की महिमा करो। आमीन। क्या है योना नबी को चुना, बोलो आमीन। चलिए पढ़ेंगे। हाँ हालेलुया। इसको नहीं मिला, हाथ उठाइए। 1074 पृष्ठ है, 74-75। हालेलुया। और मैं 900। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। क्या करना, परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर की आज्ञा को क्या करना, उल्लंघन करना। उल्लंघन करना। आमीन। देखिए उल्लंघन एक व्यक्ति किया है। कितना व्यक्ति, एक व्यक्ति। लोग मरने की कगार पे आ गए, तब जाकर लोग आपस में विचार किए, इस वचन में मिलेगा आपको। सब लोग तो प्रभु को नहीं जानते थे। वहां पर जितने भी लोग थे वो मान गए कि यीशु मसीह ही खुदा है, परमेश्वर ही दुनिया को बनाने वाला है। वो मेमना के ये उल्लंघन करने के बाद पूरे जितने लोग थे उस जहाज के अंदर सब लोग ग्रहण किए और मेमना का वचन अंत्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नियोनो को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा कर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। आमीन। परमेश्वर योना को बोला कि निम्ना नगर जा। कहाँ जा, निम्ना नगर जा और तू मेरे नाम का प्रचार कर, क्योंकि वो मेरी दृष्टि में दिखाई पड़ा वो बहुत पाप से भर गया है। जब लोग वहां पर मुझे मानेंगे तो वहां का पाप शराब सब खत्म हो जाएगा, लोग धर्मी बन जाएंगे। मगर वो पैसा उसके पास था, धन था, दौलत था, क्योंकि खुदा ने उसे दिया था। निम्ना नगर के जाने के प्रति कहाँ चल देता है, याफा नगर। जाफा नगर चल देता है। हालेलुया। जहाज का किराया देख, जो जहाज निम्ना नगर जा रही वो जहाज नहीं पकड़ रहा, दूसरी जहाज पकड़ लिया और सोच रहा कौन जाए प्रचार करने के लिए। हालेलुया। बोलो कौन जाए प्रचार करने के लिए, लोग क्या कहेंगे वहां पर, मैं नहीं सकता, और दूसरे और चल देता है। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद चल देता है, फिर भी ये सोचता है कि खुदा नहीं देख रहा, परमेश्वर नहीं देख रहा, फिर भी जाकर जहाज के नीचे छत्र पर क्या करता है, सो जाता है। जहाज के नीचे तल्ले पर क्या कर जाता है, हो जाता है। सो जाता है। आमीन। जहाज चल जा रही है, रवाना हो गई है। आमीन। जब जहाज रवाना हो जाती है तो जहाज जब बेस समुंदर में पहुंचता है तो जहाज क्या हो जाता है, डगमगाने लगता है। आमीन। हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों का सामग्री भरा पड़ा हुआ है। बहुत सारे व्यापारी उसमें सामान भर कर जा रहे हैं नाफा नगर के लिए। हालेलुया। जहाज भरी पड़ी हुई, कई करोड़ का उसमें सामान भरा पड़ा है, हजारों लोग उसमें यात्रा कर रहे हैं और वहां पर मेमना जो है जाकर सो जाता है। आमीन। कहता क्या प्रभु देखेगा क्या, उसने बोला है मैं निम्ना नगर नहीं जाऊंगा,
मुजफ्फरनगर का। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के यज्ञों को उल्लंघन करना। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तरकीब को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। आमीन। हालेलुया। यहोवा ने कहा, मैं तेरे कारण मैं सबको क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। सारी सामग्री जितना भी है सब नष्ट कर देंगे। बोलो आमीन। आज बताना चाहता हूं मेरे प्रिय बहनों भाइयों, बड़े गौर से इस वचन को अपने जीवन में लागू करो। सिर्फ योना जो नबी है, ये सिर्फ जाना प्रभु को, उसका पूरा परिवार नहीं जानता है। जितने लोग हैं जहाज में वो नहीं जानते, मगर आज उसके कारण सारे लोग नष्ट होने जा रहे हैं। वैसे बहुत बहन है, भाई है, बहुत माँ है कि जो वो प्रभु को जानती है, खुदा को जानती है, उसके घर के लोग नहीं जानते। और जब नहीं जानते हैं तो ये काम किसको बताना है? बोलो जो जानते हैं प्रभु को, उन्हें बताओ। यदि अगर तुम प्रभु को सुसमाचार को नहीं बता सकते हो, प्रभु के हर एक बातों को नहीं बताओगे, प्रभु की यज्ञों पे नहीं चलोगे, तो तुम ही डेट नहीं पाओगे। बोलो आमीन। आमीन। जो तुम्हारे सीधे स्वभाव बच्चे हैं, जो तुम्हारा पति है, बेटी बेटा है, जो सीधे स्वभाव के, जो कुछ भी नहीं जानते हैं, तुम्हारे कारण वो क्या हो जाएंगे? दंडित ठहरा जाएंगे। बोलो आमीन। आज मेमना के कारण, आज योना नबी के कारण, आज वो मासूम जितने भी व्यापारी थे, जितने लोग थे, आज वो क्यों दंडित ठहराएंगे? क्योंकि उसी जहाज में ये रवाना है। बोलो आमीन। तो वैसे आप भी उस घर में रहते हो, अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो जितने भी लोग घर में हो, सारे लोग जैसे आज वो दिक्कत से रहा, पूरा जहाज दिक्कत में है, वैसे हमारा पूरा परिवार दिक्कत में रहेगा। हम क्या करें? परमेश्वर जो कह रहा, परमेश्वर कह रहा, सबसे पहले तू अपने माता पिता का क्या करना है? आदर और सेवा करना है। दूसरी बात कह रहा, तू चोरी ना कर, बेविचार ना कर, लड़ाई ना कर, झगड़े ना कर, नशा ना कर, आमीन, प्रेम कर, ईर्ष्या ना कर, बहुत सारी नशा पत्तियां ना कर, बहुत सारी बात को परमेश्वर कह रहा। आज उसको अपने हम जीवन में नहीं लागू करते। हालेलुया। और सोचते हैं कि क्या हम आते हैं, भवन में आते हैं और यहाँ पर कहते हैं हम कोई नशा नहीं करते, और देखते हैं बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारी माँ हैं, बगल में खड़े होकर सुर्तियां मारती हैं। आमीन। परमेश्वर नहीं देख रहा। वहां पर लेबर योना के पास क्या परमेश्वर नहीं देख रहा था? क्या परमेश्वर के आंख नहीं है? उसकी आंखों में जोत नहीं है? आज परमेश्वर हमको देखकर हम लोगों को संगाई देता है, छुटकारा देता है, तो क्या तुम्हारे नशाओं पत्तियों को नहीं देखता है? हालेलुया। तुम उसे धोखा दे रहे हो, तुम परमेश्वर को तुच्छ समझ रहे हो, परमेश्वर को मूर्ख समझ रहे हो। आमीन। आपको जब परमेश्वर संगाई दिया, छुटकारा दिया, आपके बेटी बेटाओं को संगाई छुटकारा दिया, और देखा, देख के तभी दिया कि मेरा बेटी बेटा तड़प रहे, तो क्या तुम्हारे गुनाहों को भी नहीं देख सकता क्या? हालेलुया। हमारे जीवन में मेरे प्रिय बहन भाइयों, ये नहीं होना चाहिए। बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर कितनी बड़ी विपत्तियां डाल रहा है वहां पर, देखिए। और वो भी कितना मरने के बाद जिंदा होता है। कहां पर? 3-3 दिन जमीन के नीचे पहुंच जाता है। हालेलुया। पाताल के तंत्र में पहुंच जाता है, वहां पड़ा रहता है, वहां से प्रार्थना करता है। उसे कौन जनावर देखो लीलता है, और लीलने के बाद फिर कहां उसको ले जाकर छोड़ता है? मछली है, मछली। चलिए पढ़ेंगे। हालेलुया। तब मल्लाह लोग
डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। जो नाव खेने वाले थे, जो जहाज को खेने वाले थे, जो जहाज को चलाने वाले थे, वो सब अपने अपने देवताओं का दुहाई देने लगे, प्रार्थना करने लगे, पूजा करने लगे कि अरे मेरे जीवन में ऐसी क्यों विपत्तियां आई, मुझे बताओ। सारे लोग पूरा नाव डूबने के कगार पे है, समुद्र की लहरें उठ रही हैं, सब आपस में विचार करते हैं, किसने पाप किया है, किसने पाप किया है। सारे लोग अपने अपने गुनाहों को मान रहे हैं कि मैंने कहीं नहीं पाप किया, और लग रहा मैंने कहीं पाप किया हूं। बोले ठीक है, ना किया कोई बात नहीं, जितनी सामग्री है सब समुद्र में डालो कि नाव हल्की हो जाए। क्या हो जाए? बताइए, कितने बड़े बड़े व्यापारी थे, बहुत सारा वो बड़ी जहाज थी। हालेलुया। अब वो जहाज से बहुत सारे लोगों समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्के हो जाए, हम लोग जिंदा बचा रहेंगे तो फिर भी बहुत सारा धन दौलत कमा लेंगे। आमीन। और योना नबी नीचे तल्ले पर क्या कर रहा? सो रहा। हालेलुया। वो सो रहा, उसे इस चीज का खबर नहीं है कि क्या हो रहा है, जहाज टूटने की कगार पे है। आमीन। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए, परंतु यमुना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उनके निकट आकर कहने लगा, तुम्हारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? हालेलुया। जो माही, माही का मतलब है मल्लाह, वो जाकर वहां पर उसको उठाए, बोलो रे उठो, नाव तो समुद्र में डूबने में कगार पे है और तुम सो रहे हो। हजारों लोग तड़प रहे हैं, हजारों लोग अपने अपने देवताओं की प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बहुत सारी सामग्री समुद्र में डाल दे रहे हैं और तुम सो रहे हो। हालेलुया। उठ के बैठो और आप भी अपने देवताओं की क्या करो? दुहाई दो। हालेलुया। अब वो कौन सा देवताओं की दुहाई दे? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की बात को उसने उल्लंघन किया। हालेलुया। किसी हालेलुया। अब उसमें से क्या हुआ? सारे लोग विचार बताए कि सब लोग कह रहे मैं धर्मी हूं, मैंने पाप नहीं किया हूं। ऐसा किया जाए कि सबके नाम से एक लेटर, मतलब एक चिट्ठी बनाया जाए और वो चिट्ठी रखा जाए और जिसके नाम से वो चिट्ठी निकलेगी वही पाप किया है। हालेलुया। वही व्यक्ति पाप किया है। सबके नाम से चिट्ठी बनाई गई और चिट्ठी बनाने के बाद एक जगह डाल दिया गया और डालने के बाद बोले सब लोग निकालो। और जब सब निकाले तो सबको अच्छा सुंदर था। और यमुना नगर में क्या कहते हैं, यमुना का क्या हुआ? वो चिट्ठी पाप से भरी पड़ी हुई थी। हालेलुया। हालेलुया। उसके नाम से चिट्ठी निकली। हालेलुया। जब नाम से निकली तो खुद कहा हाँ मैं पापी हूं, मैं परमेश्वर के बातों को उल्लंघन कर दिया हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं इसलिए बोले ये बताओ जब तू है तेरे लिए क्या सजा दिया जाए? उसने कहा सजा क्या दिया जाए? आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। उठ अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। हाँ। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। हाँ। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी यमुना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा है दीदी, अरे दीदी, तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्रानी हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। हालेलुया। अब उसमें सब पूछने लगे सर तू कहां से है, तेरा नाम क्या है, तू किसको मानता है? तो उसने क्या बताया? मैं कहां से हूं? इब्रानी। हाँ? और मैं यहोवा का भय मानता हूं, मैं किसी देवी देवताओं की उपासना नहीं करता। नहीं करता हूं। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो वो बोले कि ठीक है, तू उन्हीं का जिसको तुम भय मानता उसी का क्या कह रहा है?
प्रार्थना करे। हालेलुया। अब उसने तो उल्लंघन किया, कहां से प्रार्थना करेगा? हालेलुया। अब उस तो उल्लंघन किया ना, बात को परमेश्वर ने कहा मेमना नगर जा और दाफा नगर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। तब वहां पर उसने कहा दृष्टि में पाप किया हूं और आप लोगों को भी दृष्टि में मैंने पाप किया हूं। मेरी सजा यही है कि मुझे अपने हाथों से मत मारिए, मेरे हाथ पैर को बांध दीजिए और बीच समुद्र में मुझे क्या करो? फेंक। तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तब मुझे क्षमा नहीं करेगा और आप लोग भी क्या मेरे कारण डूबोगे? हालेलुया। तो लोग क्या करते हैं कि पढ़ेंगे? हालेलुया। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। बस। आमीन। आमीन। तो उसने कहा तू परमेश्वर के सम्मुख से क्या हो गया? भाग लिया है। परमेश्वर की दृष्टि में तू भाग लिया, उसकी बातों को नहीं माना। और देख समुंदर की लहरें बहुत उठ रही है और हम लोग डूब जाएंगे, बचेंगे नहीं। हालेलुया। और ये कैसा शांत होगा? सही है, सही तो यूहन्ना ने बता दिया खुद कि ऐसा शांत होगा क्योंकि मैं परमेश्वर की दृष्टि में पापी ठहराया, उसकी बात को उल्लंघन किया हूं। आप जब तक मुझे समुद्र में फेंकोगे नहीं तब तक आपके जीवन में ऐसा ही होता रहेगा। आमीन। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह आंधी भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण। तो भी वे बड़े यत्न से कहते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच न सके। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब वो कहने लगा तुरंत आप फेंकिए, मेरा हाथ पैर बांधिए, तुरंत फेंकिए, नहीं समुद्र से आपकी जहाज पार नहीं हो पाएगी और सब लोग मेरे कारण क्या हो डूबकर, ये आंधी और तूफान जो आ रहा, समुद्र की जो लहरें आ रही है, यूहन्ना कह रहा है ये मेरे कारण आई है। बोलो आमीन। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करना। हालेलुया। अब वहां पर सारे लोग क्या किए? अपने पहले देवताओं की उपासना करते थे, अब इसके बताने के बाद सब लोग यहोवा की उपासना करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे यहोवा, इसके कारण मेरे प्राण नष्ट न होने पाए, मेरी सारी सामग्री नष्ट न होने पाए। आमीन। क्योंकि ये तेरे दृष्टि में क्या किया? पाप किया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। और तुरंत क्या किया? आगे पढ़ेंगे। और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। हालेलुया। मैं कोई पापी नहीं ठहरा जानता अपने आप को, मुझ पर कोई दोष न लगने पाए। जो तेरी दृष्टि में है वही उचित होगा, जो इसके इच्छा में वही उचित होगा। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। तब उन्होंने यूहन्ना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। हालेलुया। अब उसका हाथ पैर क्या किए? पकड़कर बांध दिए। बांधने के बाद तुरंत मेमना का क्या किए? फेंक दिए समुद्र में। आमीन। जब फेंक दिए तो हवा क्या हो गया? शांत हो गया। लहरें समुद्र की शांत हो गई। जहाज जो है अपने रूट पर अच्छे चलने लगे। बोलो आमीन। जहाज क्या हो गई? अपने रूट पर चलने लगी। वैसे मेरे प्रियो बहनों भाइयों, अगर हमारे जीवन में पाप है, व्यभिचार है, लड़ाइयाँ है, झगड़े हैं, ईर्ष्या है, छल है, कपट है, तो जब तक हम उसको बाहर निकाल के अपने जीवन से नहीं फेंकेंगे तब तक हमारे जीवन में, हमारे पूरे परिवार में शांति और आनंद नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो जब तक यूहन्ना को फेंके नहीं तब तक समुद्र ठहरा नहीं, तब तक वो हवा तूफान ठहरी नहीं।
वैसे आपके जीवन में ये सब खत्म नहीं होगा तब तक आपके जीवन में, आपके बेटी बेटा के जीवन में, आपके जानवर के जीवन में, आपके पूरे परिवार में कोई शांति नहीं आ सकती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की बात को आप उल्लंघन कर रहे हैं, आप नशा कर रहे हैं, परमेश्वर की बात को उल्लंघन कर रहे हैं, तो तुम्हारे नशा के कारण तुम्हारे पूरा परिवार क्या होगा? नष्ट होगा। एक निम्ना क्या है? मेमना क्या कहते हैं? नबी के कारण। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। इसके कारण पूरे जहाज क्या हो रही थी? डूब रही थी ना। पूरी सामग्री क्या हो रही थी? डूब रही थी। सिर्फ वो परमेश्वर को जानता था। आमीन। मेमना परमेश्वर को जानता था। हालेलुया। आज क्या हुआ? उसने अपने पापों को मान लिया, समुद्र ठहरे थम गया, हवाएं थम गई। वैसे आप अपने पापों को मान लोगे, गुनाहों को मान लोगे, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बेटी बेटा के जीवन में, तुम्हारे घर में कोई रोग बीमारी, कोई समस्याएं नहीं आएगी। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। अब देखिए आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मांगी। हालेलुया। अब उसने जान गए कि यहोवा परमेश्वर है, तो जितने लोग थे वो परमेश्वर को भय मानने लगे और बोले कि प्रभु, मैं आज से तुम्हारी भेंट चढ़ाऊंगा, आज से मैं तुम्हारी महिमा करूंगा। बोलो आमीन। पूरे जहाज के लोग जितने थे, हालेलुया, सब लोग भय मांगने लगे और बोले प्रभु, मैं तेरा क्या करूंगा? भेंट में चढ़ाऊंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। अब उसके बाद क्या है? वो अपने देवताओं को छोड़कर किसको मानने लगे? परमेश्वर यहोवा का। पूरा 1000 लोग, 2000 लोग, 1500 लोग, जितने भी लोग जहाज के अंदर। बोलो आमीन। मरने के बाद पापों को भी माने कि प्रभु, ये मुझसे पाप गुना, ये मेरी आत्मा के द्वारा हो रहा है, क्योंकि मेरी आत्मा, इसके द्वारा मेरी आत्मा नष्ट है। इसने पाप किया है निम्न ने, मगर अब तुझसे प्रार्थना करता, मैं भेंट चढ़ाऊंगा, सब कुछ दूंगा, इस पापी को मैं वहां डालने के बाद मुझे तू बचा ले। बोलो आमीन। हालेलुया। मैं हर तेरी विधियों पे चलूंगा। बोलो आमीन। वैसे मेरे प्रिय बहनों भाइयों, आपके जीवन में ऐसा ही होगा जब आप अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने नात रिश्तेदारों को, अपने पूरे परिवार को प्रभु के सुख समाचार को बताओगे तो। आमीन। ये नहीं बता रहे हो तो परमेश्वर की आज्ञाओं को तुम उल्लंघन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उल्लंघन कर रहे हो। अगर मेमना, क्या कहते हैं, योना, अगर मेमना अगर जाता है योना, तो आज क्या वो जहाज तो दूसरी टूर की थी ना? दूसरी टूर की थी। अगर वो जो है चला जाता है योना, तो क्या वो लोग समस्या में आते क्या? बोलो हालेलुया। मगर वहां भी खुदा का लोग जाने लगे। बोलो आमीन। वो जहाज के लोग जो अपने अपने देवताओं को उपासना करने लगे। बोलो आमीन। अब उसने क्या किया? जब फेंक देते आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। यहोवा ने एक बड़ा सा मछली ठहराया था। अभी देखिए, परमेश्वर जान रहा तो गलती है तो कर ही डाला। जैसे समुद्र में उसको डालते हैं, पताल के तंत्र में जाने लगता है, वैसे परमेश्वर ने एक बड़ी सी मछली उसको भेजता, उसको बचाने के लिए। बोलो आमीन। जब भेज देता है बचाने के लिए, वो अपने आप में जान लेता है कि मुझे तो दंड तो मिल ही गया है। हालेलुया। और जैसे वो चला जाता है नीचे के लिए, वैसे जो है क्या है, एक मत्स्य पहुंचता है और उसको निगल लेता है। योना नबी को क्या कर लेता है? लील लेता है। आमीन। और मिलने के बाद सीधा वो पताल के तट पर चला जाता है। वो मछली एकदम पताल के धरती पे चला जाता है, नीचे हिस्से में वहां चला जाता है और वो 3 दिन वहां पड़ा रहता है मछली। आमीन। हालेलुया। 3 दिन मछली वो तट पर नीचे पड़ी रहती है और योना उस मछली के अंदर से प्रार्थना करता है। क्या करता है? प्रार्थना करता है, प्रभु एक बार मुझे तू बचा ले, अब तो मैं मर ही गया हूँ,
मगर एक बार बता ले, मैं तेरी हर एक बातों को मैं मानूंगा। बोलो आमीन। मछली के पेट में क्या कर रहा? योना क्या कर रहा? जोर से बोलो। प्रार्थना करा, प्रभु एक बार तू बता ले, मुझे एक बार अगर मैं बाहर आ जाऊंगा प्रभु, तो तेरी बातों को मैं कभी उल्लंघन नहीं करूंगा, तेरी हर एक बातों को मैं क्या करूंगा? मानूंगा। आमीन। और मछली वहां बैठी हुई है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हाँ। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। अब योना ने क्या किया? वहां प्रार्थना किया, ओके प्रभु मैं संकट में हूं, अब मुझे क्या कर? बचा ले। आमीन। तो मत्स्य कौन तैयार किया था? परमेश्वर। बोलो। परमेश्वर। परमेश्वर ने तैयार किया और फिर परमेश्वर ने मत्स्य के दिमाग में डाल दिया ये बात कि तू चल मेमना नगर में जाकर फंसू बोलते। हालेलुया। मेमना नगर के सामने जो समुद्र है वहां पर जाकर एक कगारे में क्या कर दे? इसको उबल दे और जाकर फिर मेमना नगर क्या करिए? हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ। सुन ली, अधलोक के उधर में से चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में से समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, अब योना विनती कर रहा परमेश्वर से कि समुद्र की लहरें तक तूने मुझे छोड़ दिया, उसके तट तक छोड़ दिया, समुद्र की कितनी लहरें मेरे ऊपर से चली जा रही है, अब मैं तेरे सामने कैसे आऊंगा प्रभु? मुझे एक बार क्या कर? बसा ले। आमीन। बहुत सारी विनती कर रहा है योना। हालेलुया। तो परमेश्वर आगे पढ़ेंगे। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकल जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में दीवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। हालेलुया। अब योना कह रहा है कि समुद्र के एकदम तट तक, पृथ्वी के एकदम नीचे तक चले गए, मैं तो मौत के नींद में हूं और तूने मुझे क्या कर बचा ले। आमीन। ऐसे हो सकती, मुझे प्रभु तू बचा ले, और ये मेरी प्रार्थना तेरी मंदिर तक कैसे पहुंचेगी? जब उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। क्या किया परमेश्वर ने? सुन लिया। आगे पढ़ेंगे। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मांगी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। प्रभु से बड़ी मनते माने, बहुत मनते मानी, प्रभु से बहुत प्रार्थना किया कि प्रभु तू तुच्छ लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता, अपने धर्मी लोगों की प्रार्थना सुनता है प्रभु, जो तेरे वचनों पे चलते हैं। और प्रभु मैं तेरे हर एक विधियों पे चलूंगा, जो तू कहेगा मैं वही करूंगा। बोलो आमीन। तो जब ये बात कहा कि मैं मन्नतें मान ले रहा हूं प्रभु, मैं तेरे कहने पे ही चलूंगा, तो परमेश्वर ने कहा मुझको था चल क्या कर बाहर ला। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हालेलुया। अब उसके बाद वो मत्स्य निकला वहां से, और निकलने के बाद मेमना नगर के सामने जहां पर किनारा था, मेमना नगर के सामने मत्स्य क्या कर दिया? योना नबी को निकल दिया। हालेलुया। एकदम किनारे कर दिया ले जाकर, और योना नबी क्या किया? जाकर मेमना नगर में क्या करने लगा? प्रचार करने लगा, और परमेश्वर उसे बहुत सारा आशीष। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहनों भाइयों,
हम अगर खुदा को जान रहे, खुदा को मान रहे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें देगा। परमेश्वर हम सबको क्या करेगा? हर एक पाप और गुनाहों से बचा लेगा। बोलो आमीन। उसके हम हर एक बातों को उल्लंघन ना करें। देखिए वो व्यक्ति कौन था? नबी था। कौन था? योना एक नबी था। परमेश्वर ने उसको भी दंड दे दिया। बोलो आमीन। हम लोग तो नाशवान हैं। अगर हम परमेश्वर की बात को नहीं मानेंगे, उसके हर एक कहने पे नहीं मानेंगे, तो हमारे जीवन में क्या आएगा? समस्या आएगी। हमारे बेटी बेटा में समस्या है, हमारे बहू में समस्या आ जाएगा, हमारे पति में समस्या आ जाएगा, हमारे पत्नियों में समस्या आएगा, बेटी बेटा नाती पोता में समस्या आएगा। अगर हम परमेश्वर की कहना को नहीं मानेंगे तो बोलो आमीन। हालेलुया। उसको हमको विधियों पे चलना है। जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता है, हमको उस पर चलना है। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। ईश्वर के वचन को समाप्ति करते हैं। तो वचन के द्वारा आपके पूरे परिवार में बहुत सारा आशीष है। आमीन। हालेलुया।